नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लंबे अरसे के बाद बिहार की राजनीति में दो राजनीतिक घराने आपस में मिले। लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार बीती रात पटना में एक एमएलसी के आवास पर मुलाकातें की और इन मुलाकातों के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। देखिए, मामला क्या है। मामला ये है कि शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार में लंबे अरसे से मतभेद चल रहा था। लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। तेजस्वी यादव सिवान पहुंचकर भी हिना साहब से मुलाकात नहीं की थी और इसके बाद दोनों परिवारों के बीच लोकसभा चुनाव के समय अनबन था। राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म था। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच बीती रात जो मुलाकात हुआ वो क्या राजनीतिक समझौता के लिए हुआ था। पहले तो इस मीटिंग को गुप्त रखने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में ये मीडिया के सामने आया तो अब ये मुलाकातों पर चर्चा का बाजार गर्म है। लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के मुलाकातों के बीच जो समझौता होने वाला है, उस समझौते के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दोनों परिवारों में से झुका कौन। क्या हिना साहब परिस्थितियों को समझकर लालू प्रसाद यादव के सामने सरेंडर कर दी है, या फिर तेजस्वी यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वे परिस्थितियों को भांपकर हिना साहब के सामने शरणागत हो गए। क्या हुआ है और पूरी परिस्थितियां क्या है, इसी पर आज चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हूं। क्योंकि बीती रात जब से ये मुलाकातें हुई हैं, तब से बिहार की राजनीति में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या राजद अपना स्टैंड फिर पुराने स्टैंड पर जा रहा है और क्या हिना साहब फिर अपने पैतरा बदल रही हैं। इन दोनों खबरों पर आज हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि वो 5 पॉइंट क्या है जो इन खबरों के बीच आपको जानना और समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर तेजस्वी यादव और हिना साहब अलग हुए तो क्यों। कौन सी परिस्थिति आई कि जो शहाबुद्दीन लालू यादव के सबसे प्यारे थे, उसी लालू यादव के परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार में एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों एक दूसरे से मिलने से भी परहेज करने लगे। लोकसभा चुनाव के दरमियान ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उस पर भी हम बात करेंगे कि जो तेजस्वी यादव सिवान पहुंचकर महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी हिना साहब से मुलाकात नहीं कर पाए, वो तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों अपने घर से निकलकर एक एमएलसी के घर तक पहुंचे और हिना साहब भी जो 1 किलोमीटर चलकर जनसभा स्थल तक नहीं पहुंची, वो सिवान से चलकर पटना तक पहुंची। तो आखिर ये संभव हो पाया तो कैसे हो पाया। वो कौन एमएलसी हैं जिनके घर ये मीटिंग हुआ और उनकी क्या भूमिका है और वो क्यों चाहते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार एक साथ एक मंच पर आ जाए। आज इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा ये भी होगी कि यदि आरजेडी और हिना साहब के बीच समझौता हो गया तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। और फिर ये भी चर्चा होगी कि क्या आरजेडी फिर से हिना साहब के हवाले पूरा सिवान जिला की राजनीति करने वाला है। क्या विधानसभा चुनाव में जो टिकटों का वितरण होगा वो हिना साहब के हवाले होगा। आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और चलिए इसकी शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और हिना साहब अलग हुए तो क्यों हुए।
देखिए, शहाबुद्दीन की आस्था शुरू से ही लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर थी। शहाबुद्दीन किसी भी कीमत पर आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं थे और आरजेडी के लिए उन्होंने कई ऐसे कारनामे भी किए जिसका अंजाम बाद में उनको ही खुद भुगतना पड़ा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में भी शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दोनों परिस्थितियों में शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे। लालू यादव शहाबुद्दीन का और शहाबुद्दीन लालू यादव का साथ लेते रहे और फायदा भी लेते रहे। इन दोनों परिवारों के बीच बीच में खटास भी हुई, कई राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। जब शहाबुद्दीन का कद बहुत बड़ा होने लगा तब लालू यादव उसे छोटा करने का प्रयास भी किया। कहा जाता है कि उस प्रयास के दौरान ही कई बार शहाबुद्दीन को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन लालू परिवार के साथ जुड़े रहे, आरजेडी के साथ जुड़े रहे, तो इसके पीछे उनकी राजनीतिक मजबूरी भी थी। लेकिन इन सब के बावजूद हिना साहब का पूरा परिवार आरजेडी के साथ खड़ा था। हिना साहब को सबसे गहरा झटका तब लगा जब शहाबुद्दीन के मौत के बाद आरजेडी ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि उनके शव को सीवान लाया जा सके। जब शहाबुद्दीन की मौत हुई तो आरजेडी ने उनसे किनारा कर दिया। ये टीस हिना साहब के मन में था, ओसामा साहब के मन में था, और कहते ये हैं कि ओसामा साहब और तेज प्रताप यादव में किसी बात को लेकर अनबन भी हो और तभी से दोनों की राहें जुदा हो गई। कहा जाता है कि आरजेडी धीरे धीरे हिना साहब के परिवार से किनारा करते और इस तरह की बातें देखकर हिना साहब का भी परिवार लालू यादव के परिवार से दूर जाता है, आरजेडी परिवार से दूर चला गया। क्योंकि सिवान में जिस तरह से राजनीतिक रसूख शहाबुद्दीन और हिना साहब का था, उस रसूख को कम करने का प्रयास किया गया और तभी से हिना साहब ने अपनी राहें जुदा कर दी। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आरजेडी ने भी उन्हें मनाया नहीं। तेजस्वी यादव सिवान पहुंचकर भी हिना साहब से मुलाकात नहीं की और न हिना साहब उनके जन विश्वास यात्रा के दौरान सभा स्थल तक गए। तल्खी खुलकर सामने आ गई। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब टिकटों का वितरण होने लगा, आरजेडी ने सिवान का टिकट अंत तक रोक कर रखा। अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया और न हिना साहब जीत पाई और न अवध बिहारी चौधरी सिवान से जीत पाए। देखिए, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि लगातार 3 चुनाव हारने के बाद हिना साहब की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने उनसे किनारा करना शुरू किया। तेजस्वी यादव ये समझ गए कि सिवान की राजनीति में हिना साहब दूसरों को तो जिता सकती है पर खुद नहीं जीत सकती, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये किनारा किया था। लेकिन तेजस्वी यादव का यह दाव उल्टा पड़ गया। तेजस्वी यादव चाहते थे कि आरजेडी सिवान से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तो और सारण में भी माई समीकरण में टूट हुआ और मुस्लिम और यादव इन दोनों कम्युनिटी से एक एक प्रत्याशी सारण के चुनावी मैदान में उतरे और रोहिणी आचार्य को हारना पड़ा। जो लोग 1 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर पाए उन्हें वापस आना पड़ा अपनी ही जमीन पर। दोनों की मजबूरियां थी, क्योंकि हिना साहब चुनाव जीती नहीं सिवान से और तेजस्वी यादव की भी सारण प्रमंडल में बुरी हार में गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और सारण
चारों के चारों सीट आरजेडी हार गई। और तब आरजेडी को ये पता चला कि बिना हिना साहब को साथ लिए काम चलने वाला नहीं, और इसलिए फिर से सुलह का प्रयास किया। उधर हिना साहब जब लोकसभा का चुनाव हार गए और उन्होंने देखा कि परिस्थितियां ऐसी है कि बगैर किसी पार्टी के मामला बनते हुए दिख नहीं रहा, इसलिए दोनों तरफ से समझौते के आसार बनने लगे। दोनों तरफ के बीच की कड़ी बने विनोद जायसवाल। विनोद जायसवाल जो कि एमएलसी हैं, और विनोद जायसवाल की जीत की भूमिका में शहाबुद्दीन परिवार का बहुत बड़ा रोल है। यदि विनोद जायसवाल एमएलसी है तो उसमें उस परिवार की भी भूमिका है। विनोद जायसवाल हालांकि लोकसभा के चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के साथ थे, लेकिन वे जानते थे कि बिना शहाबुद्दीन के फैमिली को साथ किए सिवान की राजनीति में पार पाना मुश्किल है। इसलिए वे शुरू से ही विनोद जायसवाल चाहते थे कि हिना साहब और तेजस्वी यादव दोनों में सहमति बनी रहे, राजद एकजुट होकर लड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव के दरमियान तेजस्वी यादव की भी अपनी अकड़ थी, और हिना साहब का परिवार भी ये नहीं चाहता था कि वो इस बार आरजेडी से चुनाव लड़े। वो राजनीति में नए प्रयोग करना चाहते थे, और उस प्रयोग में हिना साहब सफल नहीं हुई। जब हिना साहब सफल नहीं हुई और इधर से तेजस्वी यादव का भी मन टूट गया, तब विनोद जायसवाल की जो समझौते वाली भूमिका है वो फिर से काम करने लगी। और बीती रात विनोद जायसवाल के आवास पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी पहुंचे, और इधर से हिना साहब और ओसामा साहब भी पहुंचे। दोनों के बीच बातचीत हुई, दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और हिना साहब मिलकर बातें की। लालू यादव के देखरेख में ये बातें हुई हैं। अब समझौता क्या हुआ है इस पर से पर्देदारी है। अभी ये पर्दा अभी उठेगा जब हिना साहब इस बात को बताएंगी और लालू यादव के परिवार से भी कुछ कहा जाएगा। इस समझौते का निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? क्या इस समझौते से बिहार में फिर से माई समीकरण जिंदा हो जाएगी? क्या माई समीकरण में वही मजबूती होगा जो शहाबुद्दीन के जमाने में था? मुस्लिम और यादव का समीकरण जब मिलता था और उसके साथ पिछड़े वर्ग के वोटों का जब तादाद लालू यादव के साथ मिलता था तो फिर जीत तय हो जाती थी। तो क्या 2025 में तेजस्वी यादव ने अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए हिना साहब से समझौता कर लिया है? और क्या इसी तरह के और समझौते भी तेजस्वी यादव करेंगे बिहार की राजनीति में? इस पर भी हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यदि ये समझौता सफल रहा तो क्या फिर सीवान में फिर से हिना साहब आरजेडी प्रत्याशियों को टिकट बांटेंगी? क्या फिर से सीमान की राजनीति में सिर्फ हिना साहब का ही सिक्का चलेगा? ये देखने वाली बात हो। तो चलिए इस मुद्दे पर और भी वीडियो हम आपको लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि सीवान की राजनीति में और बिहार की राजनीति में इन दो परिवारों के मिलन से क्या होने वाला है, क्या नया समीकरण बनने वाला है, और बिहार की राजनीति फिर से किस तरह से टर्न लेगी, ये भी हम आपको बात बताएंगे। इस पर आप अपना विचार रखें, हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।